प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हमें स्टार्ट करना है एक नया चैप्टर, एक नई इकाई। तो आज हम पढ़ेंगे इकाई 10 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये हमारे लिए ज़रूरी भी है पढ़ना। बच्चों, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है, सामाजिक व सार्वजनिक स्वच्छता क्या होता है ना, कि उसका क्या महत्व है, और स्वच्छता एवं सफाई का क्या महत्व है हमारे लिए, शौचालय का प्रयोग व उसका क्या महत्व है। साथ ही हम पढ़ेंगे बच्चों कि स्वच्छ भारत के लिए किए जा रहे जो जागरूकता अभियान है उसके बारे में भी। स्वच्छ भारत अभियान आप लोगों ने सुना है, देखा है, तो उसके लिए जागरूकता के लिए जो है कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो है स्वच्छ वातावरण होना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे आसपास का वातावरण जो है, हमारा भोजन खान पान सब जो है वो क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। वातावरण भी शुद्ध नहीं है और भोजन और खान पान भी जो है उसमें भी मिलावटीपन हो चुका है। और दिनचर्या भी बच्चों हमारी बहुत ही अस्त व्यस्त हो चुकी है। सोने का समय, उठने का समय जो है, और ये सब एकदम अस्त व्यस्त हो गया है। और कोविड के कारण तो और ही ज़्यादा लोगों की दिनचर्या अपने मन की हो गई है, कोई रूटीन फिक्स नहीं है, और जिसके कारण इसका सीधा प्रभाव क्या हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। और हमारे शरीर जो है वो उसमें कई तरीके के रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं। और निरोगी रहने के लिए, शरीर स्वस्थ रहने के लिए जो है हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ रहना बहुत ही आवश्यक है। तो वर्तमान में बच्चों जो गंदा पानी है और जो दूषित भोज्य पदार्थ है, और खेती में भी हम लोग जब खेत होते हैं तो उसमें जब खेती की जाती है तो उसमें कई बार क्या होता है, विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों और रसायनों का जो है वो ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर देते हैं, जिससे वातावरण क्या हो जाता है, वो विषाक्त हो जाता है। विषाक्त मतलब होता है जहरीला हो जाता है ना। तो समय रहते हमें इसे रोकना भी आवश्यक है, और इसके लिए हम सभी को बच्चों मिलजुल करके प्रयास करना चाहिए। अच्छे वातावरण को बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी ही नहीं है, बल्कि जो है देश के प्रत्येक नागरिक की होती है। ऐसा नहीं कि केवल दूसरे लोग केवल ऐसा काम करें, नहीं, हमें अपने वातावरण को स्वच्छ रखना है तो इसकी जिम्मेदारी जो है सभी की है। सब जब अपने वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तो हमारा देश जो है वो उसका वातावरण कैसा होगा, स्वच्छ होगा। और स्वच्छता के प्रति भी जो है हमें अपने दायित्वों को पूरा करना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें और सफाई से रह सकें। तो एक स्वस्थ जो देश है उसके निर्माण में अहम भूमिका हम निभा सकते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से बच्चों हम अपने कर्तव्यों को जानेंगे कि अगर हमें स्वच्छ भारत बनाना है तो हमारे क्या कर्तव्य हैं, और उसको जो है दूसरे लोगों के बीच में फैलाएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो स्वच्छता के बच्चों दो रूप होते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता। बच्चों, अगर हम कचरे को इधर उधर से फेंक देंगे तो हमारा पर्यावरण क्या रहेगा, प्रदूषित हो जाएगा ना। तो यहाँ पर स्वच्छता के दो रूप बताए गए हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता यानी जो स्वयं के लिए हमें अपने स्वयं के शरीर को अगर साफ रखना है तो हमें क्या करना चाहिए, और सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता भी है, उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। तो बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए हमें शरीर की सफाई जो है वो साफ़ सफाई आवश्यक है। अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे अपने शरीर की तो हमारा शरीर जो है वो बीमार हो जाएगा, उसमें से बदबू आने लग सकती है। अगर हम प्रतिदिन नहाएं तो ना, भोजन के पहले अगर हाथ नहीं धोएंगे, कीटाणु हमारे शरीर में चले जाएंगे तो भी हम बीमार हो सकते हैं। तो अच्छे कपड़े अगर नहीं पहनेंगे, गंदे कपड़े पहने रहेंगे तब भी हमारे लिए नुकसानदायक है। दांत, ऐसा बोलते हैं ना कि मम्मी बोलती है कि चलो समय से दांत में जो है साफ़ रखो अपना, और बाल व नाखून की भी साफ़ सफाई रखो, नेल्स कटे होने चाहिए ना, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत से तात्पर्य है उस व्यक्ति की स्वच्छता। जैसे अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो अगर मेरी बात है तो मेरी खुद की व्यक्तिगत स्वच्छता होगी, और अगर आपकी बात है तो आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता होगी। यानी हर एक व्यक्ति के लिए स्वच्छता आवश्यक है। तो इसके लिए बच्चों देखिए, आपके सामने एक ये दिख रहा होगा, क्रिया रेखा चित्र दिख रहा है, तो इसके माध्यम से आप समझिए व्यक्तिगत स्वच्छता को। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, देखिए इसके पॉइंट बना के दिए गए हैं व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे पहला पॉइंट है हमें कि नियमित शौच जाना व शौच के बाद साबुन से हाथ धोना।
ठीक है, जो कि आप सभी करते होंगे। साबुन से जो है आके अच्छे से हाथ धोते हैं। हाथ धोने के भी बच्चों अब तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से आपको हाथ धोना है। तो आपको यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों कि नियमित रूप से आपको शौच जाना, उसके बाद क्या करना है, साबुन से आकर के हाथ धोना है। कुछ लोग राख से धो देते हैं, कुछ लोग अवॉइड करते हैं, चलो हो गया पानी से ऐसे धो लिया। नहीं, आपको किससे धोना है, साबुन का प्रयोग करते हुए हाथ धोना है। इसके बाद फिर बच्चों दूसरा व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है प्रतिदिन दांत, मुख, चेहरा व जीभ की सफाई करना। यानी आप टूथपेस्ट करते हैं ना, ब्रश करते हैं, तो आपको दांत जो है वो ब्रश करना है और उसमें से जीभ जो होती है उसकी भी सफाई करनी है। टंग को क्लीन करते हैं ना टंग क्लीनर से, जीभ की सहायता से, वो करना है। फिर उसके बाद तीसरा इसका व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत पॉइंट है प्रतिदिन स्नान करना। यानी आपको रोज़ नहाना भी है, ठीक है। नहाने से पूरे शरीर में साबुन लगा करके कायदे से जो है और सफाई करनी है आपको। उसके बाद अच्छे से स्नान करना है, पानी से नहाना है, ठीक है। नहाने के बाद क्या करना है, स्वच्छ कपड़े पहनना है व नियमित जूते व चप्पल पहनना है। अगर आपको बाहर जाना है नहा धो के कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद तैयार होके तो जूते पहनिए, अगर घर पे ही रहना है तो चप्पल पहन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नियमित रूप से बाल व नाखून को काटना। यानी आपके बाल भी कटे होने चाहिए, ऐसा ना हो कि ढेर सारे बाल आपके फैले फैले रहें। लड़कियां तो मान लो बाल बढ़ाती हैं, तो बाल अगर बढ़े हैं तो वो कायदे से झड़े होने चाहिए, कंघी की हुई होनी चाहिए, उनमें चोटी बनी होनी चाहिए और नाखून जो हैं वो बराबर से कटे होने चाहिए। आपके भी विद्यालय में, आपके स्कूलों में भी मैम लोग या सर लोग चेक करते होंगे कि आपके नाखून कटे हैं कि नहीं हैं। तो नाखून भी आपको निश्चित रूप से काटते रहना है समय समय पर, ताकि उनमें गंदगी ना जम पाए। गंदगी जमने के कारण क्या होता है, वही गंदगी जो है अगर हम भोजन करते हैं उसी हाथ से, तो नाखूनों की गंदगी हमारे खाने में मिल जाती है और खाने की सहायता से हमारे मुंह में जा कर के हमको बीमार कर सकती है। हमारे पेट में जाएगी गंदगी और हम बीमार हो सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। छींकते व खांसते समय बच्चों मुंह पर रुमाल का प्रयोग करना है। अगर हमें खांसी आ रही है, छींक रहे हैं, तो एक हैंकी रखना है आपको और उसका प्रयोग करना है। अगर नहीं है हैंकी या छींक अचानक से आ रही है, तो हाथ की कोहनी जो है आप ऊपर ले आइए और उसका जो है उसमें आप अपना मुंह ढक लीजिए, ताकि जो है सामने वाले के ऊपर या आसपास के जो है वातावरण में जो है वो गंदगी ना फैले, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगला जो है पॉइंट है हमारा, साफ पानी पीना एवं पीने के पानी का सही भंडारण करना। हमें पानी जो है कैसा पीना है, साफ पानी पीना है, और जो पानी जो है पीने वाला है वो भी सही तरीके से रखा होना चाहिए। उसके आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, पानी ढका हुआ होना चाहिए, खुला में नहीं रखा होना चाहिए कि जो पानी पता चला बाल्टी में रखा है या मटके में रखा है तो पानी जो है उसमें ढक्कन नहीं लगा हुआ है, ओपन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ पानी हमें पीना है और पीने के पानी का भंडारण भी सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है बच्चों। और इसका अगला पॉइंट है शुद्ध भोजन स्वच्छ स्थान पर ग्रहण करना। तो यानी हमें भोजन भी कैसा करना है, शुद्ध भोजन करना है और स्वच्छ यानी साफ सुथरे स्थान पर बैठ करके भोजन करना चाहिए। गंदे स्थान पर बैठेंगे तो वहाँ पे मक्खियाँ अगर इधर उधर हैं, वो आपके धोखे से भी खाने में आके बैठ गई तो आपका भोजन जो है वो गंदा कर देंगी। उसके द्वारा जो है आपके शरीर में जो है कीटाणु पहुँच जाएंगे और आपके शरीर को बीमार कर सकते हैं। तो हमें शुद्ध भोजन करना चाहिए और स्वच्छ स्थान पर ही भोजन करना चाहिए। ये हमारी बच्चों व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित जो है वो पॉइंट हो गए जो हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए आवश्यक हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों दिया है शौच के बाद की सफाई के लिए। तो शौच क्रिया के लिए सदैव शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कुछ लोग जो है वो बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके ओपन में जा कर के शौच करके चले आते हैं, तो उसको जो है आपको नहीं करना है, ये ध्यान दीजिए। अब तो सब जगह शौचालय का निर्माण कराया गया है। और साथ ही शौच में बच्चों पानी के लिए साफ मग या डिब्बे का प्रयोग करना चाहिए। गंदे संदे जो है किसी भी चीज़ से जो है उस पर पानी रख करके उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। साफ़ सुथरा मग होना चाहिए या डिब्बा होना चाहिए, जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, ठीक है। साफ़ तो आप कर सकते हैं ना, तो साफ़ सुथरा डिब्बा होना चाहिए। शौच
के लिए बच्चों स्वच्छ पानी का प्रयोग करना चाहिए, गंदा पानी नहीं होना चाहिए ना, तो साफ पानी ही होना चाहिए शौच के लिए भी। नहीं कि कुछ लोग क्या करते हैं तालाब के किनारे ही चले जाते हैं वहीं पे, और वहीं पे जा करके वही पानी भी वहाँ का यूज़ कर लेते हैं। मिट्टी वाला पानी होता है वो भी नुकसान करता है, और जो तालाब है उसको भी गंदा करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, आपको शौचालय का प्रयोग करना है और साफ पानी का, साफ मग का प्रयोग करना है। ठीक है, चप्पल पहनकर ही शौच के लिए जाना चाहिए। ठीक है, और शौच के बाद साबुन से अच्छी तरीके से हाथ और पैर धुलने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि शौच के बाद जो है साबुन से अच्छी तरीके से आपको हाथ पैर धुलना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हाथों को धुलने का तरीका भी बताया गया है। तो ये सबसे पहले हाथों में पानी डालना है, फिर उसके बाद डिटॉल या साबुन लेना है आपको ना। तो यहाँ पर साबुन को देखिए लिया गया है, इसके बाद जो है हाथों को अच्छी तरीके से रगड़ा गया है। रगड़ने के कई तरीके हैं, अंगूठा भी रगड़िए, नेल्स को भी रगड़िए अच्छे से, दोनों हाथों के उंगलियों को भी चारों ओर से रगड़िए। ऐसे करके इसके हाथ धोने का तरीका जो है उसी के अनुसार जो है आप हाथों को अच्छी तरीके से रगड़ के साफ़ करिए। उसके बाद फिर पानी से धुलना है, साबुन को हटाने के लिए हमें पानी चाहिए ना, तो पानी से धुलेंगे। इसके बाद क्या करना है बच्चों, साफ़ सुथरे कपड़े से हमें पोंछ भी लेना है, तो इस तरीके से हमारा हाथ साफ़ हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता हो गई। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता क्या होती है, और इसके आगे के चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।